छात्रों की हैंडराइटिंग सुधर सके, इसके लिए मां साहब ने सदियों पुराना आइडिया अपनाया है। जंगलों में उगने वाले रिंगाल और बांस की कलम से अब रोजाना छात्रों का सुलेख अभ्यास चल रहा है। आधुनिक पीढ़ी को भी यह लुप्त हो चुकी कलम काफ़ी रास आ रही है। मोबाइल और कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगली चलाने वाले बच्चों को रिंगाल और बांस की कलम थमाने वाला यह नायाब और प्राचीन तरीका नैनीताल जिले के भूमियाधार स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगा। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य त्रिभुवन आर्य ने इस पहल की शुरुआत की है। स्कूल में अब कोई छात्र आधुनिक डॉट पेन, फाउंटेन पेन लेकर नहीं आता है। यहाँ छात्र रिंगाल और बांस से बनाई गई कलम से सुलेख लेखन सीख रहे हैं। इसके साथ ही होली के बचे हुए रंगों को घोलकर उन्हें स्याही के रूप में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सुलेख लेखन सीखने के लिए यहाँ के छात्रों में काफ़ी उत्साह है। वह भी पूरा दिल लगाकर सुलेख लेखन सीख रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इससे लिखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और राइटिंग भी अच्छी बन रही है। अब राइटिंग में कटने वाले मार्क्स भी नहीं कटेंगे। शिक्षक त्रिभुवन ने बताया कि सुलेख लेखन के लिए नई कॉपी के बजाय पुरानी कॉपी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुलेख लेखन से छात्रों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और राइटिंग कंपटीशन की तैयारी भी हो रही है। वो जैसे हमारी राइटिंग पहले अच्छी नहीं थी और हमें पहले कभी कलम भी नहीं देखी थी, तो अब हमने कलम देखी, उसे चलाना सीखा और उससे अच्छी राइटिंगें बनाना सीखा। अभी तो हमें त्रिभुवन सर ने ही सिखाया है ये सब। उन्हीं ने हमें बताया कि ऐसे करना है, कलम बनाते कैसे हैं और राइटिंग कैसे बनाते हैं, ये सब हमें त्रिभुवन सर ने ही बताया। हमें ये सुलेख बहुत अच्छा लग रहा है करना और ये हमारे बोर्ड पेपरों में भी काम आता है। जैसे हमारी राइटिंग गलत होती है तो वर्ड हम सही लिखेंगे पर राइटिंग की वजह से कोई सर हमारे वर्ड समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें भी हमें ये बहुत काम आता है। हम जहाँ पर सुलेख प्रतियोगिता करवा रहे हैं, इसके लिए हमने बच्चों के पुराने वर्ष के जितने भी रद्दी कागज़ हो जाते हैं, रद्दी कापियाँ हो जाती हैं, उन कापियों में जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि उन रद्दी कागज़ों में हमने रिंगाल से और बांस से और यहाँ तक कि ये कुरी जो है बेकार की घास है, इससे हमने कलम बनाए हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे हैं। और इन बच्चों को कम से कम मैंने 100 से 150 कलमें बनाती हैं। और स्याही जो स्याही है वो भी यहाँ पर जो होली में बचा हुआ गरुआ रंग होता है, गुलाल होता है और नीला रंग होता है, इन रंगों से हमने यहाँ पर पूरा बच्चों को स्याही के रूप में उसका इस्तेमाल किया है। और फिर उससे वर्णमाला सिखाई गई। सबसे पहले कलम कैसे पकड़ी जाए और कैसे उससे लिखा जाए, कैसे सुलेख लिखा जाता है, उसकी पूरी विधि एक एक करके बच्चों को बताई है। और जिसका आपने फोटोग्राफी कर रखी है और वीडियोग्राफी भी की है। आपने देखा कि बच्चों ने एक हफ्ते में कितना कमाल किया है और क्या किया है, क्या नहीं किया है। अब 13 तारीख में हम लोग इनकी प्रतियोगिता रखने वाले हैं, क्योंकि 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। उस उपलक्ष्य में हम उनके निबंध प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता, चित्रकला, तो उनके पोस्टर बनाए जाएंगे और तमाम सारी चीज़ें या प्रतियोगिता कराई जाएंगी। उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय हर कक्षा से यहाँ पर कक्षा वाइज बच्चों के पुरस्कार वितरण किया जाएगा। एक्चुअली में ये व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सुलेख लेखन ऐसी कला है जिसमें बच्चे के अंदर अपने व्यक्तित्व के विकास में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मेरी राइटिंग, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं राइटिंग के अपनी कॉपी छुपा देते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं गंदी लेख के कारण। अच्छी लेख होगी तो वह किसी जगह पर भी, कहीं पर भी वो उसका दस्तावेज को प्रस्तुत कर लेता है, उसको कोई हिचक नहीं होती है। तो सुलेख ऐसी विधा है, ऐसी एक कला है, अगर बच्चे में ये डेवलप हो जाए तो इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।